आप सभी का मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबके साथ में जुड़ने का जो तेज़ी से सिलसिला आरंभ हुआ है तो वो अनवरत जारी है। चैनल 23,000 होने के और अग्रसर है। 23,000 सदस्य बहुत मायने रखते हैं और जो स्नेह आपने विज्ञापन निकालने से अभी तक के लिए दिखाया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तेज़ी से आप लोग हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल अनिल मिश्रा अकादमी से भी जुड़िए, जिसका पूर्व नाम विजयी भव था और सर्चिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके चलते हमने उसके नाम को चेंज कर दिया है। अब आप अनिल मिश्रा अकादमी के नाम से सर्च करेंगे तो तुरंत आपका वो चैनल दिखने लगेगा। वो भी मेरा ही चैनल है। उस पर भी जो लोग जुड़ेंगे ऑनलाइन क्लासेज उन्हें मुफ्त मिलेंगी और ऑनलाइन क्लासेज वहीं के लिंक से दी भी जाएंगी। इसीलिए उस चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल के साथ ही मित्रों, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, टीजीटी पीजीटी के नोट्स भी आप ले सकते हैं और इसके लिए आपको टीजीटी पीजीटी का लें चाहे एलटी का लें, एक नोट्स के साथ दूसरा फ्री है। 90% प्रश्नों की गारंटी है। कोई ऐसे ऑलरेडी गारंटी के साथ नहीं बोलता है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आपको गारंटी दे रहा हूँ। निश्चित रूप से आप लोगों को इसकी गारंटी है कि आपको एक नोट्स के साथ पहली बात तो फ्री मिल रहा है, ऑनलाइन क्लास मुफ्त देंगे। इसके अलावा आपको हम नोट्स भी बेहतरीन देंगे जिसमें 90% प्रश्न आने की गारंटी रहेगी। अब ये आपको तैयारी करनी है। जिस तरीके से देखिए सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बनवाया गया है, ये आपके लिए बहुत कारगर है और यकीनन अगर आप इस पर परिश्रम करते हैं तो आपको सफलता के भी चांसेस हैं, है ना। देखिए, प्राप्त सूचना के अनुसार मैं आपको बार बार नंबर बता देना चाहता हूँ 8115998001 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप एड्रेस पिन कोड से भेजिए। फ़ीस पेमेंट करके आपको नोट्स पेमेंट करने के पश्चात आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आइए चलते हैं सीधे मुद्दे पे। हमारे कंप्यूटर साइंस के भाई बहन कह रहे हैं कि सर हमारे पद तो जुड़े ही नहीं। कंप्यूटर साइंस के पद आए हुए, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की महत्ता है, उसके ऊपर जब तक कोई प्रेशर न डाला जाए तब तक वो इस प्रकार की कोई क्रियाकलाप को नहीं करता है। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कंप्यूटर साइंस के अध्याचन मंगवाने का निर्णय लिया था तो कुल मिला के 508 पदों के लिए अध्याचन आया हुआ है, तो ये विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, है ना। बहुत से ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कंप्यूटर साइंस विषय लिए हुए हैं, तो इसकी विज्ञप्ति हम सभी छात्र नेता मिले हुए हैं और बहुत जल्दी ही इस पर जो हमारे प्रमुख मित्र हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, छात्र नेताओं में है वो सब। तो हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास में ये मुद्दा उठाने का निर्णय लिया है। साथ ही 2013 के अवशेष पैनल पर और 2016 की वेटिंग लिस्ट पर भी हमने मुद्दा उठाने के लिए समय मांगा है और हमें शनिवार का समय मिला है। शनिवार को इस पे मुद्दे पे बातचीत होगी और ये जान लीजिए कि सर्वर एकदम ठीक चल रहा है और आप लोगों को फॉर्म भर देने चाहिए, है ना। और जिनका भी कोई प्रमाण पत्र इत्यादि नहीं बना हुआ है वो इसी बीच में बनवा लें। बाद में बनवाया गया प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, जान लीजिए। अब बात आती है कि नया विज्ञापन में 15,508 पद होने के चांसेस कितने % ये बात सच है, क्योंकि कल हमने थंबनेल लगाया था और उस थंबनेल में इस प्रकार की बातें बताई थी। थंबनेल तो लगा दिया लेकिन बातें नहीं बताई थी, तो बहुत से लोगों की शिकायत थी, सर आप अपडेट नहीं देते, थंबनेल आपका लग जाता है। तो वो पूर्व की सूचना वाला एक तरीके से थंबनेल था, इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। 15,508 पद जुड़ने के आसार इसलिए भी बढ़ गए हैं, है ना, और इसलिए भी बढ़ गए हैं क्योंकि तदर्थ की कुछ सीटों पर सरकार बैक फुट पे आ गई है ना। जाहिर सी बात है कि स्वयं को किरकिरी से बचाने के लिए अब 15,508 पद का ये विज्ञापन आपका हो सकता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास हम संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का विज्ञापन 15,508 पदों का हो जाए। 27,000 तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि 27,000 इतना आसानी से सरकार नहीं देगी, सिर्फ एक मुख्यमंत्री जी के बयान के चलते, क्योंकि इन लोगों ने बड़ा मतलब घाट घाट का पानी पिलाने के पश्चात इन्होंने विज्ञापन निकाला है। विज्ञापन में पदों की संख्या आप लोगों को दिखी गई होगी, इतने पद हैं,
और अभी उन पदों का जुड़ने का अध्याचन आने का सिलसिला जारी है। अध्याचन आते जा रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। आज बड़ी संख्या में लोगों के नोट्स निकले हैं और बाकी लोगों के नोट्स पैक हो गए हैं, वो भी कल की तारीख में निकल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए उपयोगी इसलिए है। देखिए, बहुत से लोग कई कोचिंग संस्थानों को क्या कहते हैं ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनके सपने नहीं पूरे हो पाते। सपना पूरा करना है तो यकीनन आपको हमारे नोट्स के सहारे पढ़ना होगा। प्लस आप इसी से आप सेल्फ़ नोट्स भी बनाते चलें, माने यही नोट्स पढ़ते चलिए, सेल्फ़ नोट्स लिखते चलिए। क्योंकि देखिए, जैसे हमारा लिखा हुआ है, अगर आप इस पे सेल्फ़ नोट्स बनाते चलेंगे, पेन और कॉपी ये अपने पास में हमेशा लिए रहिए, है ना, हमेशा लिए रहिए। जहाँ बैठिए वहाँ पे एक एक पॉइंट पकड़ लीजिए, उसी पे अपना पूरा मैटर कलेक्ट करते जाइए। जैसे नागरिकता संबंधी मान लीजिए सपोज दैट दिया हुआ है, तो नागरिकता संबंधी आप एक एक पॉइंट नोट करते जाइए, है ना। विदेशी नागरिकता, देशी नागरिकता, क्या क्या करके, है ना। तो उन सारी चीज़ों पे नागरिकता के प्रकार, नागरिकता कैसे जाती है, नागरिकता कैसे मिलती है, जिन भी मैटर पे है, मैंने जो भी विषय के हैं, मैं एक एग्जांपल इसको दिया हूँ। और रही बात ये कि भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, तो भर्ती प्रक्रिया 30 नवंबर 2022 तक पूरा करने का आदेश मिला है। और मैं टीजीटी पीजीटी दोनों तो काफ़ी दूर नहीं है, याद रखिएगा, नवंबर में। अब इतना प्रोसेस है, टाइम तो लगा ही देंगे। पीजीटी वीजीटी में टाइम तो लगेगा, इंटरव्यू कराने में, तमाम प्रकार का तामझाम। और रही बात मेंबर कब आएंगे, तो 15 जुलाई के बाद आएंगे, क्योंकि इंटरव्यू होने के पश्चात इस बार मेंबरों की नियुक्ति होगी। 650 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है मेंबर बनने के लिए, है ना। मेंबरों का काम सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यू लेना रह गया है। पहले भी यही था, पहले टीजीटी पीजीटी दोनों था तो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अभी सिर्फ प्रवक्ता का है, प्रधानाचार्य का है ना, दो ही चीज़ें। और रही बात ये कि संस्कृत विद्यालयों की जो भर्ती आने वाली है, उसमें हर विषय की भर्ती रहेगी, है ना। हिंदी की भी रहेगी, अंग्रेजी की भी रहेगी, गणित की भी रहेगी, संस्कृत की भी रहेगी। संस्कृत विद्यालय संस्कृत की तो रहेगी, उर्दू की भी रहेगी, है ना। और इन सब की योग्यता वही रहेगी जो योग्यता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है, ठीक है। तो ये सभी आप लोगों का धर्म बनता है कि आप उस ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें हमारे साथ में। और ऑनलाइन क्लासेस के अलावा जैसे आपकी कोई समस्या होती है, उस पर भी आप अगर भेजते हैं तो आपको जवाब दिया जाता है ना। और रही बात यह कि आप जब आवेदन करने जाएं, उसके पूर्व में आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए। और रिजल्ट जिनका नहीं आया है, अपेयरिंग वाले फार्म नहीं भर सकते हैं। ये कोई बीएड एंट्रेंस का तो एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, इसमें आपको कंप्लीट डिग्री चाहिए। और यही चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज हो गई तारीख 24 तारीख हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपना फार्म सबमिट करके सारा क्रियाकलाप कंप्लीट करिए, जिससे कोई बंदिश ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, है ना। और कहीं भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इसके लिए हमें से बात कर सकते हैं 8115998001, ठीक है। आप अर्जेंट रहे तभी वो करिए, मैसेज कर दीजिएगा, हम अपेक्षित रहेगा तो कॉल कर लेंगे, नहीं तो वैसे मैसेज पे ही आपको बता देंगे। और रही बात ये कि इस समय दौर लोक सेवा आयोग का भी ठीक ठाक ही चल रहा है। और जो सूचना मिली हुई है उसके लिए लिस्टिंग का काम शुरू हो गया है, माने विज्ञापन आपका किसी दिन भी आ सकता है। अधिसूचना पूर्व में ही जारी कर दी गई थी, इसलिए विज्ञापन को लेकर कोई अब खतरा नहीं है। हम लोग विश्वास बनाए रखे हुए हैं कि आप लोगों का विज्ञापन जल्दी से जल्दी निकलवा दें, और उम्मीद भी करते हैं कि उसका विज्ञापन जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़िए, दोनों विज्ञापन आपको मिल गए। तीसरा विज्ञापन आपका ये मिल जाएगा, 54,000 ज़्यादा पदों पर प्राइमरी का मिल जाएगा। तो बीएड वालों के लिए सोने पर सुहागा है। और रही बात, बीएड को कोई माई का लाल बाहर नहीं करा पाएगा प्राइमरी से, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होता है। उत्तर प्रदेश, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी ये बात बोली है कि वो ये सरकारों पर डिपेंड है ना। बाहर कोई कैसे कर देगा, एनसीटी क्या बेवकूफ़ है? एनसीटी इतनी बड़ी संस्था,
उसने पूरी मान्यता दी संशोधन करके, उसे संसद द्वारा शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो उसकी शक्तियों पे कोई रोक नहीं लगा सकता। ठीक है, कोई बात ही नहीं हुई। बने रहे हमारे साथ में, हम आपको एक एक पल की अपडेट देते हैं और आपको और जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।